हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। देखिए, छोटी सी कंपनी है ये, 34 रुपये का शेयर है और देखा जाए तो अच्छे वाले बाजार में भी इसने तेज़ी नहीं दिखाई है। जबकि पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो बाजार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। स्पेसिफिकली पिछले 10 दिनों में बाजार ने खूब अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये लगातार नीचे की तरफ ही जाता हुआ नज़र आया है। लगातार ये नीचे की तरफ ही गया है, यहाँ पर वो तेज़ी नहीं आई है और अब ये वहाँ पर पहुँचने वाला है जहाँ से इसने इससे पहले बाउंस बैक किया था, वो था 33 रुपये का लेवल। वहाँ पर जा रहा है और देखो ग्राफ लगातार नीचे की तरफ है। इसके रिजल्ट्स भी आए थे लास्ट क्वार्टर के, लेकिन ठीक ठाक ही थे, कोई उतने अच्छे नहीं थे। बात करेंगे वीडियो में उन सब के बारे में और क्या इस फ्यूचर है इस कंपनी का। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 34 रुपये का शेयर है मुक्का प्रोटीन का और देखा जाए तो लिस्टिंग से लेकर अब तक गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ये अपने आईपीओ प्राइस से तो ऊपर ही है। 28 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था, काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था ये, काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था ये। और एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई साहब ये 60 रुपये के ऊपर खुलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 42-43 के करीब खुला था ये। उसके बाद लगातार गिरावट आई और जो तेज़ी आई उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की तेज़ी थी। उसके बाद अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार गिरा है। बीच में अगर एक आध दिन की तेज़ी ही आई है, वहाँ से ये हर बार नीचे की तरफ ही जाता हुआ हमें नज़र आया है। मुक्का प्रोटीन की अगर आप वेबसाइट पे चाहो तो देखो, कंपनी जो है वो फिशरीज़ इंडस्ट्रीज़ में है। फिश मील हो गया, ऑयल हो गया, सोलेबल पेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है, जिसका फ्यूचर डेफिनेटली है। ऐसा नहीं कि कंपनी जो कर रही है उसका कंजम्पशन नहीं है, काफ़ी अच्छा कंजम्पशन है और आगे भी इसका कंजम्पशन होने ही वाला है। लेकिन देखिए, कंपनी जो है वो काफ़ी रिसेंट है, काफ़ी रिसेंट इसकी लिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल है नहीं। और देखा जाए तो नंबर्स इसके अप्स एंड डाउन्स वाले नंबर्स इसके देखने को मिल रहे हैं। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो मुश्किल से 4.5 लाख का वॉल्यूम है। देखो, बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। शुरुआती दौर में जब ये लिस्ट हुआ था तब इसकी ट्रेडिंग ज़्यादा क्वांटिटी में होती थी, लेकिन अभी वो देखने को नहीं मिल रहा। अभी काफ़ी कम क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। लोग उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है इस कंपनी को लेकर और यही वजह है कि दिक्कतें आ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जो लॉक इन पीरियड है वो भी एंड होने ही वाला है। और जहाँ तक देखा जाए इसका ऑल टाइम हाई तो वो 44 रुपीज़ के करीब का था। ये वही लेवल है जिस पर ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद कभी भी ये उसके ऊपर नहीं गया। 33 रुपये का लो भी बना चुका है और 33 रुपये का लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर वो तोड़ देगा तो फिर 28 रुपये के लेवल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और देखो, अच्छे बाजार में नहीं दौड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छे बाजार में नहीं दौड़ा है, तो ये दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जहाँ तक इसका मार्केट कैप देखें तो वो 1000 करोड़ के आसपास का ही देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर हम देखेंगे तो भाई साहब देखिए, इनके नंबर्स जो थे वो अभी हाल फिलहाल में ही आए थे और एवरेज थे, उतने भी नहीं, ठीक ठाक मैं कहूँगा इसको। और जहाँ तक इनके आप टोटल रेवेन्यू देखो तो 1270 करोड़ के आसपास का था 2024 फाइनेंशियल ईयर में। प्रॉफिट के नाम पर अगर आप देखते हो तो कंपनी प्रॉफिटेबल ज़रूर है, 62 करोड़ का प्रॉफिट कमाया ज़रूर था, लेकिन अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन ऑन वो देखने को मिलते हैं। जो कंसिस्टेंसी ग्रोथ है वो नहीं है। अब देखिए, गिरावट आई, तेज़ी आई, फिर अभी लास्ट क्वार्टर में एक बहुत बड़ा मेजर फॉल हमें देखने को मिला है इनके स्पेसिफिकली रेवेन्यू वाइज में। एक बहुत बड़ा मेजर फॉल इनके रेवेन्यू में देखने को मिला और सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो वहाँ पर भी है। हालांकि प्रॉफिट अगर आप देखो तो काफ़ी ऑड इवन है, ठीक है, एक क्वार्टर में गिर गया, बढ़ गया, गिर गया, बढ़ गया, अब वापस हो सकता है कि जून में जब नंबर्स आए तो वापस ये गिर जाएगा, लेकिन अब पिछले साल से कंपेयर जब करेंगे तब तो अच्छा ही लगेगा सबको। जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 14 का पी है इसका, सेक्टर पी 49 का है, सस्ता आप इसको कह सकते हो, लेकिन कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देख रहे हो तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि रेवेन्यू इनके बहुत ही ज़्यादा खराब रहे थे, तकरीबन 260 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे थे इनके और प्रॉफिट था सिर्फ 27 करोड़ का ही, सिर्फ 27 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट था। अगर आप इससे पहले का जो क्वार्टर देखो वहाँ तकरीबन 525 करोड़ का रेवेन्यू था, जहाँ प्रॉफिट 10 करोड़ का था, हालांकि वो भी कम ही था, लेकिन उससे पहले 28 करोड़। तो यही है कि एक क्वार्टर में बढ़ता है, एक क्वार्टर में घटता है। सेम चीज़ अब अगर आप देखो तो रेवेन्यू को लेकर भी है। जैसे कि मार्च में 420 करोड़ का रेवेन्यू था, घट गया, फिर वापस सितंबर में बढ़ गया, हालांकि दिसंबर में ये और ज़्यादा बढ़ा था, मार्च में फिर से यहाँ पर घट गया, जबकि पिछले साल मार्च में भैया बहुत बढ़िया रेवेन्यू थे इनके। तो कंपैरिजन वाइज अगर आप देखो तो नंबर्स उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं आए और यही वजह है कि तेज़ी नहीं आई शेयर में। नतीजे के बाद भी ये लगातार नीचे की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें
तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 73.33% की है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस में देखोगे जो तो म्यूचुअल फंड है ही नहीं, 2% डोमेस्टिक के पास है। FI 6.46% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 18.20% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 17.31% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 0.90% का स्टेक लेकर बैठी है और अदर पार्टीज के पास ज़्यादा क्वांटिटी है ये। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लॉक इन पीरियड भी बहुत जल्दी एंड हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर होगी आने वाले टाइम में भी कि जब लॉक इन पीरियड एंड होगा तब क्या होगा, वो भी होगा यहाँ पर कि लॉक इन पीरियड जब एंड होगा तो क्या होगा, वो भी देखना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अभी अगर आप देखो इसका ग्राफ अगर आप देखते हो तो वो लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ है, तेज़ी वाला ग्राफ नहीं है। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि ग्राफ तेज़ी वाला नहीं है, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ बाज़ार वाकई में पिछले 10 दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। हालांकि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट भी है, लेकिन जनरली बाज़ार ने अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। तो जब अच्छे बाज़ार में नहीं दौड़ रहा तो जब बाज़ार वाकई में गिरावट वाला आएगा तब यहाँ पर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इसको अपने रडार पे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अभी ये है कि ये लगातार गिर रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कुछ टाइम बाद एक कहीं ना कहीं अगर एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है तो एक तेज़ी वाला माहौल भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट बनना ज़रूरी है कहीं पर, किसी लेवल पर। और यही मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मुक्का प्रोटीन पर आपकी नज़र होनी चाहिए इसको लेकर। हालांकि मैं इतना कहूँगा कि अभी मौके नहीं बन रहे हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है वो 33 रुपये का लेवल है कि ये लेवल तोड़ देता है कि नहीं। अगर टूट जाता है तो फिर मुझे लगता है कि आपके नीचे की जो 28 रुपये का लेवल है, मुझे लगता है कि वहाँ पर बाइंग मौके बनते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। और जो भी रिसेंट लिस्टिंग होती है और वहाँ पर एक लॉक इन पीरियड वाला जो एंगल है वो मुझे लगता है कि देखना रहेगा आने वाले टाइम में कि वो किस तरीके से पैन आउट होता है। ओवरऑल मुक्का प्रोटीन में इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है भारी भरकम नुकसान में हो तो यहाँ पर बने रहिएगा। लेकिन हाँ, अगेन फ्रेश बाइंग करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और कुछ टाइम और ज़्यादा यहाँ पर वेट करने में ही भलाई रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो नीचे की तरफ है। अभी भी कहीं पर सपोर्ट नहीं बन रहा है, हर लेवल ये तोड़ रहा है। 33 रुपये का एक लेवल ज़रूर है, देखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट बन पाता है कि नहीं। अगर बन जाता है वहाँ पर सपोर्ट, कुछ टाइम वहाँ पर अगर ये बिताता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वहाँ पर, तब डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं आ रही है और बाज़ार भागने वाला बाज़ार है, अगर उसमें नहीं भाग रहा तो जब गिरावट वाले बाज़ार में क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी चीज़ वॉल्यूम वाइज भी उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है, तो ये भी एक कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।